हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी स्टेनो 2010 का पेपर। हमने अपने पहले पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग को डिस्कस किया था 50 क्वेश्चंस को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश के हम 40 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर और इम्प्रूवमेंट और फ्रेजल, ये चार जो पार्ट है ये हम डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चंस हैं, इनको आज डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट में हम एक्टिव पैसिव, नरेशन और क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के एस्पायरेंट है और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बराबर में एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो वीडियो हमारी तरफ से अपलोड होंगी आने वाले टाइम में उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को इजीली एक्सेस करते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइस, डायरेक्शंस है इन क्वेश्चन 101 टू 110, यानी कि 101 से लेके 110 तक जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन एरर से हैं और हमको एरर बतानी है कि किस पार्ट में है। तो पहला क्वेश्चन है 101 नंबर, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आर के बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब का यूज हुआ है, बट यहाँ हैव के बाद वर्ब का यूज नहीं हुआ है और बीच में क्या लगा है, एंड, यानी कि पैरेललिज्म जरूरी है, बराबर होना चाहिए। यहाँ भी एक वर्ब आना चाहिए। वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ डूइंग है तो यहाँ पर डन आएगी, क्योंकि हैव लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि डू की डन होगी। तो आपकी जो एरर होगी वो ए पार्ट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम। ठीक है, यहाँ एच है, होम नेक्स्ट वीक, यानी कि आने वाले वीक में, आने वाले सप्ताह में वो एक पार्टी करने वाले हैं, बर्थडे पार्टी। बट सेंटेंस में हमारे वर लगा है, वर से मतलब होता है कि पास्ट का सेंटेंस है, जबकि वो कह रहा है कि नेक्स्ट वीक, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू हैव। ठीक, दे आर गोइंग टू हैव, यानी कि फ्यूचर का कोई भी प्लान हो तो हम बनाते हैं दे आर गोइंग, ऐसा करने वाले हैं वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट अराइवल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर। तो इस सेंटेंस में जो एरर होगी वो होगी ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए में क्या एरर होगी, इस प्रोवाइडेड को, यानी कि ये पैसिव में बना हुआ है, इसको एक्टिव में बनाना है। या तो हम टू प्रोवाइड लिखें, ठीक है, या फिर प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। ऑप्शन डी है नो एरर। तो इसमें जो एरर होगी वो होगी द जस्टिस में, क्योंकि जस्टिस जो यूज हुआ है वो यूज होता है फॉर जनरल सेंस के लिए। ठीक है, और इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जब भी हम जनरल सेंस के लिए जस्टिस का यूज करेंगे तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ से ये द का ओमिट करना पड़ेगा, यहाँ से द हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉय इन फायर। तो इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं, जो अगर हिंदी करें तो क्या मतलब होता है कि जिस सारे के सारे फ्लैट थे इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, क्या हो गए, जल गए उसमें आग में। तो डिस्ट्रॉय इन की जगह डिस्ट्रॉय बाय होगा, आग से जले हैं, आग के द्वारा जले हैं, डिस्ट्रॉय बाय फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। शुड बी का यूज हुआ है, यानी कि पैसिव में है ये सेंटेंस। ठीक है, और बी के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिसाइकिल्ड होगा, यहाँ पे डी और लग जाएगा। तो एरर जो होगी वो बी पार्ट में होगी। इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट। वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे यूज हुआ है इज। डेट मीन कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है
और जो हमारा फंक्शन था उसमें टेम्परेरी टाइम के लिए लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह वॉज का यूज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल ईदर टू कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एरर जो होगी वो होगी बी पार्ट में, और एरर क्या होगी, ईदर की। हमको ईदर को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? ईदर का यूज जो है हम तब करते हैं जब दो अल्टरनेटिव का जिक्र होता है, यह जाहिर होता है कि कोई अल्टरनेटिव असंभव है, मतलब कोई भी अल्टरनेटिव संभव ही नहीं है, तब हम ईदर का यूज करते हैं। और इस सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ईदर का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग लिखा है। ठीक, तो अभी हमने पहले सेंटेंस में भी देखा था कि एंड लगा हो तो हम क्या करते हैं, पैरेललिज्म, यानी कि पैरेलल करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। एंड से पहले हेल्दियर है यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे हम, लॉन्गर करेंगे, इसको भी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट और नो एरर। ठीक है, तो मुझे पता है नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, और देन यहाँ पे इस वाली जगह पे आएगा, यानी कि एरर जो होगा सी पार्ट में होगा, यहाँ देन हमको लगाना होगा। नो सूनर का जो पेयर है वो देन है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन जो हमें दी गई है इन क्वेश्चन 112 यानी कि 111 से लेकर 120 तक जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो हमको पुट करना है कि कौन सा सही होगा। पहला क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन नंबर 111, ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र ब्लैंक कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। ऑप्शन दिए गए थे इज, टू, इनटू और टूवर्ड्स, तो ऑप्शन जो होगा टू वो सही होगा। फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और फिनिशिंग पॉइंट के लिए टू का यूज करते हैं। तो ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट है, इफ आई वर ब्लैंक है, आई वुडंट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और इसमें इफ आई वर के बाद क्या आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, यानी कि ही, शी, आई, यू, वी, दे, ये क्या होते हैं, सारे नॉमिनेटिव केस होते हैं, इसको बोलते हैं, तो नॉमिनेटिव केस आता है। और इफ आई वर, इसमें जो नॉमिनेटिव केस है वो सी है, यानी कि ही आएगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। मैनी अ मैन। नेक्स्ट है, आई नो टू, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हु, विच, वेयर, हुम। टू के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है हुम, तो होगा आई नो टू हुम यू आर अल्यूडिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच मैन एंड ईच वुमेन ब्लैंक अ बोट। तो जब कभी भी ईच से स्टार्ट हो या फिर ईच कहीं भी यूज हो, हमारा सब्जेक्ट जो हो वो ईच से हो, तो उसके साथ क्या होगा, जो वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर होगी, और सिंगुलर इसमें हैज है, तो ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज अ बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एनिमल विच आर नॉक्टर्नल हैव अ शार्पर एट नाइट देन इन द मॉर्निंग। तो शार्पर विजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्लैंक विजडम टू मैन। एज एंड एक्सपीरियंस जो है वो एक ही चीज है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमारा एक और होता है पेयर, ब्रेड एंड बटर। ठीक, उसी तरीके से ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज एंड एक्सपीरियंस और ब्रिंग। ठीक है, ये नहीं होगा, हैव, 2 ब्रिंग है शायद लास्ट वाले में, ऐसा ब्रिंग्स होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी जो होगा वो ब्रिंग्स होगा, इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो ब्रिंग्स इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, इफ यू लेटर यू टू पे अ फाइन। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर में, यानी कि वुड वाले कैंसिल आउट हो गए, और विल आएगा। विल के साथ क्या आता है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें तो V2 है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल हैव, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द
थंडर स्ट्रॉन्ग, तो इसमें अभी हमने फर्स्ट इससे पहले वाला ये वाला 118 वाला क्वेश्चन जो किया था वो सेम स्ट्रक्चर इसका होगा। उसमें ये पहले दे रखा था प्रेजेंट में, और बाद में फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हुआ था। इसमें सिंपल फ्यूचर पहले दे रखा है, तो बाद में क्या होगा सिंपल प्रेजेंट, यानी कि स्टॉप्स जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका, स्टॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डॉक्टर स्पेस द पेशेंट वाज ऑलरेडी स्पेस। तो डॉक्टर अराइव यानी कि पहुंच रहा है, यानी कि जो दोनों कंडीशन है वो पास्ट की है। यहाँ से हमें पता लग रहा है वाज है, तो डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट जो है मर चुका था। इसकी हिंदी अगर मैं निकालूं तो अराइव और अराइविंग दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि मेरी वर्ब जो है वो पास्ट में आने वाली है, तो इसमें से या फिर इसमें से होगा। अब वॉज लगा है, तो वॉज के साथ हमें देखना है डाइड आएगा कि डेड आएगा। तो इसमें जो आएगा वो आएगा डेड। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, डाई नहीं होगा। ठीक है, डाई होती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमको डायरेक्शन दी गई है कि 151 से लेके 160 तक जो है उसमें सुटेबल वर्ड रखना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हमारा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हेयर एविडेंस एंड गिव वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। ऑप्शन थे एसोसिएशन, काउंसिल, बार और जूरी। तो आंसर जो होगा वो होगा जूरी। ठीक है, एसोसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज का कोई संघ, जैसे कि एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु ज्वाइन टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और बार क्या होता है, बार होता है अ रूम या फिर स्टेब्लिशमेंट वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक आर सर्व, यानी कि जहाँ पर शराब पीते हैं लोग। ठीक है, और काउंसिल क्या होता है, काउंसिल को समझ लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच अ सिटी कंट्री। ठीक है, परिषद, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिषद। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जूरी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रेजेंट टू बी somebody else। ठीक है, तो इसका होगा इम्पोस्टर, जिसको बहरूपिया हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इम्पोस्टर को। और इसके और जो मीनिंग है ऑप्शन के वो हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं हिंदी में। इम्पेरलिस्ट क्या होता है, इम्पेरलिस्ट होता है साम्राज्यवादी। ठीक है, सियोनिस्ट जिसका मतलब होता है प्रभाववादी। ठीक है, और जो लास्ट है सी वाला इम्प्लोरर, और इम्प्लोरर का मतलब होता है अनुनय या विनय करने वाला। ठीक है, अनुनय करने वाला। अगर मैं इंग्लिश में इसको समझूं तो है अ पर्सन हु आस्क समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट नीड इट वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट है द वायलेंट स्टॉर्म मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच द शोर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टेम्पेस्ट। वायलेंट स्टॉर्म होता है तूफान। ठीक है, और जो ब्रीज होता है वो क्या होता है, हल्की सी हवा, द लाइट वाइंड, हल्की हवा। और रेन तो बारिश होती है। ठीक, और वेदर जो होगा वो मौसम होगा। फुल एंड थ्रू इंक्वायरी, ये होगा हमारा इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, जांच पड़ताल करना। इंटरव्यू, किसी चीज का इंटरव्यू लेना मतलब। और जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं द क्वेश्चनिंग ऑफ अ पर्सन बाय अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट भी ले सकता है इंटरव्यू, या फिर आप जॉब के लिए जाते हैं उसका इंटरव्यू होता है। एक्सप्लोरेशन, ठीक, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है निरीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पेक्शन या टेस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट है अ सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जो रोक देती है प्रोग्रेसिंग को, स्टॉप कर देती है, तो वो होता है बॉटलनेक। बॉटलनेक क्या होता है, जो रास्ते का संकीर्ण भाग, जिसको बोलते हैं मतलब कि अगर कोई रास्ता ऐसा जा रहा है और ये आगे जाके पतला हो गया, ठीक, तो ये क्या बोलेंगे बॉटल नेक, और ये बॉटल की तरह है। ठीक है, बॉटल नेक, बॉटल
अगर मैं इसको अलग करूं, बॉटल नेक, ठीक है, नेक माने गर्दन, बॉटल माने बॉटल। बाकी जो है वो है क्या है, उसको देख लेते हैं हम। ब्लॉक हेड होता है मूर्ख, ठीक है, स्टूपिड पर्सन। ब्रीच होता है उल्लंघन, किसी चीज का उल्लंघन, मतलब उल्लंघन। और बाईपास जो होता है वो होता है उपमार्ग, यानी कि अगर ये एक रास्ता जा रहा है और आगे जाके बंद है तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है यहाँ पे जाने का, ठीक है। अब जो 156 से लेके 165 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे हमारे इडियम फ्रेज, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सम पीपल डू नॉट ग्रीस एनीबडीज प्लान ऑन एनी अकाउंट। तो ग्रीस एनीबडी प्लान नहीं है ये, ठीक है, ये होगा, स्पेलिंग जो है वो गलत है, PALM, पाम मतलब हथेली, ठीक है। ग्रीस एनीबडी पाम, तो ये होता है ब्राइब, ब्राइड लिख दिया, ठीक है, बी कर दो इसको। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा, ब्राइब। ग्रीस एनीबडी पाम मतलब किसी को रिश्वत देना। I was so disappointed when my close friend left me in the lurch. Left me in the lurch मतलब होता है कि आपको मुश्किल में छोड़ जाना, ठीक। Went away without waiting for me. Help me in difficult times. Abandoned me when I need help. यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब होता है एट द टॉप ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, एट द पॉइंट ऑफ मतलब के कगार पे, कगार पे। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब के कगार पे, उसकी पोजीशन जो कंपनी में है वो डिजास्टर मतलब खत्म होने के कगार पे है, जो भी कोई पोजीशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, के कगार पे, या एट द पॉइंट ऑफ भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच द एज ऑफ क्लिफ, इट वाज इंडीड एज अ क्लोज शेव है ये, एस होगा, ठीक है, क्लोज शेव। तो क्लोज शेव होगा नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन काउट चीटिंग, नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक है मतलब क्रिटिसाइज को झेलना, यानी कि अगर कोई आपने गलत काम किया है तो आपका कोई दूसरा बंदा, बड़ा बंदा या साथ वाला बंदा आपको उसके बारे में बोले, सुनाए आपको, तो फेस द अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस, स्टैंड अप अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब। जो पेरेंट्स थे वो हाई स्पिरिट में है, उनके लड़के ने एक अच्छी जॉब पा ली है। तो हाई स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह से ओतप्रोत, मतलब आप चेयरफुल हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड बाउट अ फेक प्रोडक्ट शी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन, ठीक। तो गॉन डाउन द ड्रेन जो वो है ईडियम, इसका मतलब होता है कि बर्बाद हो जाना, एक बुरी कंडीशन में आ जाना, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वाज लॉस्ट फॉर एवर। नेक्स्ट है, इवन दो द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेन कूल एज अ क्यूकम्बर, ठीक है। कूल एज अ क्यूकम्बर जो है वो है हमारा फ्रेजल, और इसका मतलब होता है कि पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा, नॉट नर्वस और इमोशनल, ऑप्शन जो है ए वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैप। काफी यूज होता है और काफी एसएससी ने काफी बार इसको पूछा भी है। गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप होता है वॉइस, ठीक है, आवाज का जादू जिसे मिल जाए। तो ऑप्शन देखते हैं, इनॉर्मस बेल्स नहीं होगा, एबिलिटी टू वर्क हार्ड नहीं होगा, एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
165 क्वेश्चन है, द पुलिस काउट द थीफ रेड हैंडेड। रेड हैंड मतलब रंगे हाथों पकड़ जाना, मतलब कि जहां पर आप क्राइम कर रहे हैं उसी जगह आप पकड़ जाएं। इन अ रेड यूनिफॉर्म विद ब्लड हैंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम इम्प्रूवमेंट के सेंटेंस की। 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आए थे, ठीक है, और अगर इम्प्रूवमेंट है उसमें तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, द वर्क यू हैव सबमिटेड इज नॉट टू द मार्क। ठीक, तो इसका क्या होगा, वो बोलना चाह रहा है कि जो तुमने वर्क सबमिट किया था वो ठीक नहीं है, मतलब कि जैसा कि आपको बताया गया था वैसा नहीं है, तो उसके लिए होगा अप टू द मार्क, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो एज अप टू द मार्क के लिए एज गुड एज इट। ठीक है, एज गुड एज इट। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू वरी। ठीक है, और ऑप्शन दिए थे टू डोंट वरी, टू नॉट वरी, डोंट वरी और नो इम्प्रूवमेंट। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा नो इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक क्राउडिंग विल नॉट डिसअपियर सून। ठीक है, जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक की वो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक, तो क्राउड का मतलब होता है भीड़, और कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो रही है, तो आंसर जो होगा वो ए होगा। बाकी दो ऑप्शन जो है और उनके वो देखते हैं मीनिंग। कंसंट्रेशन मतलब होता है जमाव, ठीक है, और इंटेंसिफिकेशन मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, यानी कि इंक्रीमेंट या इंक्रीजिंग, कोई भी चीज बढ़ रही है। नेक्स्ट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पोस्ट ऑफिस कैन हैव अ कस्टमर केयर सेंटर। ठीक, तो फॉर एन एग्जाम्पल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये एक इडियम है। ठीक है, और इसको हम यूज तब करते हैं जब किसी चीज को हमको एम्फेसाइज करना है, मतलब कि उसको जोर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ऐसे बोलते हैं हर बार में, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हिज ब्रदर नेवर हैज एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। ठीक, तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। ठीक, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि हम, और बीच में जो है वो एंड का यूज हुआ है, तो पैरेललिज्म करेंगे, यहाँ कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें पता है हैज या हैव के साथ बीन का यूज होता है, जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल के साथ बी का यूज होता है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन का यूज होता है। तो ऑप्शन बी में बीन दे रखा है, नेवर हैज बीन हिज ब्रदर नेवर हैज बीन एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई भी सुझाव या फीडबैक हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।